अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फोर सीजन फूड। आज हम बनाएंगे बिना क्रीम और बिना दही के फ्रूट चाट, जो कि बहुत ही टेस्टी और खट्टी मीठी सी बनकर तैयार होगी। तो फिर चलिए जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम इमली की चटनी तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 4 से 5 दाने इमली के लिए हैं। फिर इसमें हम 1/4 कप पानी ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून गुड़ का शामिल करेंगे और तकरीबन 1 चुटकी हम इसमें काला नमक शामिल करेंगे। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी हम इसको नहीं करेंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट के बाद ही हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इससे जो हमारी चाट है ना, वो बहुत ही खट्टी मीठी सी बनकर तैयार होगी। तो चूँकि मैं चाट में कुछ तुर्श फल यानी कि खट्टे फल भी शामिल करूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गुड़ ऐड किया है। अगर आप मीठे फलों से ये चाट बना रहे हैं तो फिर आप गुड़ को स्किप कर दें। इमली की चटनी तैयार हो चुकी है। जब तक वो रूम टेम्परेचर पर ठंडी होगी तब तक हम फ्रूट की कटिंग कर लेंगे। अब ज़रूरी ये नहीं है कि आप इस चाट में क्या फ्रूट ऐड कर रही हैं, ज़रूरी ये है कि आप इसकी कटिंग किस तरह कर रही हैं। तो सबसे पहले तो आपने फ्रूट को अच्छी तरह से वॉश करना है, फिर इनकी कटिंग करनी है। एप्पल को मैंने छिलकों समेत ही कटिंग किया है, क्योंकि चाट में छिलकों समेत ही अच्छा लगता है। अमरूद के मैंने बीज निकाल के इनकी कटिंग की है। कोशिश क्या करें कि जो भी फ्रूट काटें सबकी बराबर कटिंग हो, क्योंकि छोटे बड़े जो पीस होते हैं वो चाट में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। अब आप अपनी पसंद के कोई भी फ्रूट इसमें शामिल कर सकती हैं। बस कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो कि चाट में नहीं डाले जाते, जैसे कि तरबूज है, मौसम्बी है। जिन फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा रस होता है वो फिर चाट में नहीं डाले जाते। अब इस दौरान आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फोर सीजन फूड को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी नई आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। कोशिश किया करें सर्व करने से आधे घंटे पहले ही आप इसको तैयार करें, क्योंकि ज़्यादा देर रखने की वजह से फिर फ्रूट जो है उनकी शेप फिर वैसी नहीं रहती और कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो कि काले पड़ जाते हैं या फिर घुलना शुरू हो जाते हैं। जब भी फ्रूट चाट बनाएं केले लाजमी ऐड किया करें, क्योंकि केलों के बगैर जो है फ्रूट चाट अधूरी है। और केले हमेशा लास्ट में आप इनकी कटिंग करें, क्योंकि केले फिर काले पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो देखिए कितनी खूबसूरत सी फ्रूट चाट की कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इसमें शामिल कर रही हूँ अनार के दाने और खजूर मैंने इसमें शामिल की है। फिर हम इसमें इमली का पल्प छान कर शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून चाट मसाला हम इसमें शामिल करेंगे और इसके टेस्ट को मज़ीद 4 चांद लगाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे ऑरेंज जूस। इसकी वजह से हमारी जो फ्रूट चाट है वो बहुत ही जूसी बनकर तैयार होगी। तमाम अज्जा डालने के बाद अब हम हल्के हाथों से फ्रूट चाट को मिक्स करेंगे। ओवर मिक्स हम इसको नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ओवर मिक्सिंग की वजह से जो फ्रूट की जो शेप है वो ख़राब हो जाती है। जब भी फ्रूट चाट बनाएं नफासत से इसको तैयार करें, तो इससे हमारी जो चाट है वो सिर्फ खाने में ही नहीं दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगी। खाने वाला आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेगा। फ्रूट चाट मिक्स करने के बाद आधा घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे और खूब ठंडा करने के बाद हम इसको पेश करेंगे। तो एक बार आप इस चाट को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यकीन कीजिए दही और क्रीम वाली चाट आप भूल जाएंगी। अगर आपको हमारा ये फ्रूट चाट बनाने का तरीका ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल फोर सीजन फूड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है, हमारे लिए एक इनाम होता है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे अब दीजिए इजाज़त। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।